बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, आप सबको विदित ही है कि जिसका शुभारंभ होता है उसका अंत भी होता है। एक दिन था, सबके हृदय में उत्साह, यज्ञ होगा, कथा होगी, रामलीला होगी, हम सब लोग देखेंगे, आनंद में देखते देखते शुभारंभ समापन की ओर आगे बढ़ा और आज कथा का विश्राम दिवस है। विश्राम दिवस की द्वितीय बेला में कथा सारांश श्रवण करने हेतु आप सभी श्रद्धालु श्रोता पधारे। सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। भगवान की मंगलमयी कथा मैं आपको सुनाऊं, इसके पूर्व आइए बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सीताराम सीताराम
सीताराम सुंदर संवाद पर बिरचे बुद्धि विचार तेरे पावन सुभार तेरे पावन सुभग सर घाट मनोहर जा। मेरी माताओं बहनों मेरे प्यारे बंधुओं, कहीं विस्तार से कहीं संक्षेप में आपने प्रभु के प्राकट्य की और बाल लीला की कथा, विवाह की कथा आपने श्रवण किया। विवाह की कथा सुनने की फलश्रुति है रघुवीर विवाह जे सप्रेम गा वही सुनही। बच्चे को जरा बैठा ये क्या समझेगी सुनेगी, इसको तो बैठा आगे बैठ गई भगवान की तरफ पैर करके, दोस्त लगेगा परेशान होगी नहीं। उसको भगवान का आदर करो, भगवान के सामने बैठो, दुनिया के मालिक बैठे हैं, उनका चरित्र लो। बच्चे को तो बोध नहीं है, बच्चे छोटे हैं, लेकिन मां को ध्यान देना चाहिए। ध्यान इधर उधर हो जाता है, फिर सीधे सामने आगे बैठे भगवान के साथ। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि। श्री सीताराम जी महाराज के मंगलमय विवाह की कथा सुनने की ये फलश्रुति है कि तिलकम सदा पूछा। उनके जीवन में सदैव प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहती है। क्यों? क्योंकि मंगलाय राम जस। भगवान की जो कथा है वो मंगल का निधान है। समस्त अमंगलों को ये कथा मिटाने वाली है और जीवन में मंगल करने वाली है। मंगल करनी कली मंगल
करने वाली है और समस्त कलियुग के दोषों को मिटाने वाली है, नष्ट करने वाली है। जो कथाएं आप सभी श्रवण कर रहे हैं, मंगलमयी कथाएं आपने सुनी। श्री रामचरितमानस एक सरोवर है, उस सरोवर में सुंदर राम जी की कीर्ति का जल भरा हुआ है, उनके चरित्र रूपी जल भरा हुआ है इस मानस सरोवर में। बड़ा सुंदर यह सरोवर है और इस मानस सरोवर के 4 घाट हैं। सुठ सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार। तो जब जो मानस के 4 संवाद हैं, संवाद अकेले नहीं होता, कोई वक्ता होगा, कोई श्रोता होगा, कोई पूछने वाला होगा, कोई उत्तर देने वाला होगा, तभी तो संवाद होगा। परशुराम लक्ष्मण संवाद के 4 घाट हैं। चारों घाटों पर 4 विद्वान वक्ता बैठे हैं और 4 श्रोता बैठे हैं। एक घाट पर भगवान शिव जी बैठे हैं, कथा सुनाते हैं और पार्वती जी सुनती हैं। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा कहते हैं और भरद्वाज जी महाराज सुनते हैं। तीसरे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा कहते हैं और संत समाज श्रवण करता है। चौथा घाट है जिस पर बैठ करके काकभूषुंडी जी महाराज कथा कहते हैं और भगवान के वाहन वरुण जी कथा सुनते हैं। कहने का तात्पर्य कि अपने अपने श्रोताओं की समझने की सामर्थ्य जान करके ही वक्ता ने कथा सुनाया है। भगवती पार्वती जी की श्रद्धा और प्रीति देख करके शिव जी ने कथा सुनाना शुरू किया, बड़े विस्तार से कथा सुनाई है। उससे भी अधिक विस्तार में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों को कथा सुनाई है और उससे भी अधिक विस्तार में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, क्योंकि तीनों वक्ताओं ने अपनी कथा को विराम दिया है उत्तरकांड में, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने कथा को पूर्ण किया हो, भरद्वाज जी को संबोधन किया हो कि भरद्वाज जी अब कथा पूरी हो गई, मैंने आपको सब कुछ सुना दिया। ऐसा प्रसंग रामचरितमानस में नहीं आता है। विद्वानों का कहना है, संतों का कहना है कि श्री भरद्वाज जी महाराज कथा में इतने निमग्न हुए कि तीर्थराज प्रयाग में आज भी अक्षय वट के नीचे याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा कह रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं। तो हम लोगों को दिखाई क्यों नहीं पड़ता? देखिए, किसी को भी देखने की दृष्टि होनी चाहिए। देवराज इंद्र नहीं है, कि जल देवता वरुण नहीं है, कि प्रकृति में हनुमान जी नहीं है, कि सप्त ऋषि नहीं है, कि सनकादिक नहीं है, कि देवर से नारद जी नहीं है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। इसलिए नहीं देखा कि हमारे हृदय में ना उनको देखने की उत्सुकता है, न हमारी आंख में इतनी निर्मलता है कि उन्हें देख सके और पहचान सके।
क्योंकि जल 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 समाई किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की जल समाई किसी सूझ वाली आंख ने लेकिन सकल जीव जगदीन दुखारी, क्योंकि वो दृष्टि हमें प्राप्त नहीं है जिससे हम भगवान को या दर्शन कर सकते हैं। एक संत नामदेव जी हुए। नामदेव जी महाराष्ट्र के संत हैं, बड़े अच्छे संत हुए। कहीं जा रहे थे, रात्रि व्यतीत हुई, सुबह हुआ, उन्होंने सोचा नदी है, स्नान कर ले, संध्या पूजन कर ले तो आगे बढ़े। भूख भी लगी थी, कंडे को जलाया, उसमें टिक्कर बनाया और डाल दिया। अपनी दैनिक दिनचर्या करके स्नान करने गए, कुत्ता आया, रोटी को निकाल दिया, लेकर के जाने लगा। तो नामदेव जी ने कहा, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा ले जा रहे, पीछे घी का कटोरा ले जा रहे, बोल रूपी को नाम से छुपा रहे, काहे को हुजूर तेरा मेरा एक दूर, फिर काहे को हुजूर तूने शक्ल बनाई यह स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी कुत्ता रोटी लिए जा रहा था। नामदेव जी तब तक नहा करके निकले, बोले अरे प्रभु रूखी रोटी लिए जा रहे हो, घी का कटोरा, घी तो मेरे पास है ना, थोड़ा उसमें घी लगा दे।
और महाराज जैसे घी लेकर के पीछे दौड़े उतने में भगवान प्रकट हो गए और दृष्टि देखिए नामदेव की। कहते हैं कि तुमने शकल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा आत्मा के रूप से ही तो सब में विराजमान है। हाँ? और बस जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, 4 दिन की जिंदगी मिली हुई है, 4 दिन। बहुत कुछ बीत गई, बहुत कुछ थोड़ी बारी बाकी है, लेकिन हम अपने शारीरिक पोषण के लिए, जिह्वा के स्वाद के लिए हाय हाय कितना कितना गलत व्यवहार करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, आजकल ऐसे ही महात्मा है, ऐसे ही संत हैं और ऐसे ही साधक मिल गए। शिष्य चाहते हैं हमको कुछ करना ना पड़े और गुरु जी चाहते हैं हमको कुछ बताना ना पड़े। हाँ, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें दक्षिणा दे। ऐसे गुरु, हाथ के गुरु बाट के चेला, नरकों में होवे ठेलो ठेला। भला बताइए कितना सुंदर मानव जीवन बना है। मैं एक दिन भजन आपको सुना रहा था कि भगवान ने खाने पीने के लिए कितनी दुनिया में क्या क्या चीजें नहीं बनाई हैं। मेरे बंधुओं, विचार करो, फल है, फ्रूट है, दुग्ध है, मेवा है, घी है, सब कुछ है खाने के लिए। लेकिन हाय हाय, आदमी इन सबको छोड़ करके जिसे छूने में भी अशुद्धता हो जाती है, जिह्वा के स्वाद के लिए अभक्ष का भक्षण करते हैं। और फिर पूजा करेंगे, भजन करेंगे। एक बात बताओ मेरे बंधुओं, जो है शरीर छू गया, नहाना है, कपड़े धोना है, जब तक नहाते धो तो भाई कोई ना नहा और कपड़ा धोए तो भगवान उसको बुद्धि दे दे। लेकिन ज्यादा नहा करके कपड़े धो करके व्यक्ति शुद्ध मानते हैं, अपने को घर में अंदर आते हैं। मुर्दे को आपने दफना, अच्छी बात है। और आप सोचिए, किसी को प्राण से पृथक कर देने के बाद वो मुर्दा ही हो जाता है। कोई भी जीव हो, हमारी वो पूजा, हमारी वो साधना, हमारी वो आराधना वैसे ही होगी जैसे कोई मतवाला व्यक्ति मत पी करके मंदिर में जा करके भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी गावे, समझदार लोग कहे पागल है। पागल किसी को कुछ कह दे, उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे अभक्ष करने वाले को, अपेय पीने वाले को, उसकी की हुई पूजा, उसकी की हुई स्तुति, उसकी की हुई आराधना भगवान नहीं स्वीकार करते हैं। प्यारे भक्तों, इसलिए इस राम कथा के माध्यम से, इस यज्ञ के माध्यम से ये जीवन परमात्मा के लिए है, परमात्मा का है। इसको शुद्ध, सात्विक और सरल बनाएंगे। अगर सुख चाहते हो मेरे बंधुओं, तो खान पान को शुद्ध करना पड़ेगा। तभी हमारी दृष्टि सुंदर होगी, तभी परमात्मा की हमें कृपा मिलेगी। हम कुत्ते को मारते हैं, पीटते हैं, और नामदेव जी को कुत्ते के भगवान दिखाई पड़ गए, क्योंकि उनकी ऐसी दृष्टि है। तो हमारी दृष्टि जब महान बनेगी तब हमें परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए आज भी तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा कह रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े अवतारों महात्माओं को उनके दर्शन होते हैं, हमें दर्शन नहीं होते। एक शब्द का नाम शायद आपने न सुना हो, मैं बताऊं, परम
हुआ था, दर्शन भी मैंने खूब किए। उन्होंने अपने लेख में लिखा है, जब वो भागवती कथा लिखते थे तो नौका में रात्रि में बैठते, अक्षरों परम ब्रह्म स्वभाव ध्यात्म मुच्यते, अक्षरों को पकड़ते थे। बोले अक्षर कभी क्षरित नहीं होते, नष्ट नहीं होते। जो भी मैंने भागवती कथा में लिखा है सब सुन करके लिखा है, उनका लेख। गजब की भागवती कथा उन्होंने लिखी है, समझ नहीं सकता। लोग सोचे कि विद्वान से लिख दिए होंगे, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नहीं कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहीं हम शुचि प्रेम सुधारस बरसावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर गए। चौपाई लिखी है मेरी बहनों, पढ़ लेना। जोग वाही लाखन सिय रघुबीर,